बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम अपने फार्मासिस्ट BPS 17 के पास पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने जो है वो 2 पार्ट्स कर चुके थे फार्माकोलॉजी MCQs के। अभी जो है आज पार्ट 3 है। इसमें जो है हम काफ़ी MCQ सॉल्व करेंगे। तो आप जो है वो हमारे साथ रहिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो हम आप तक वीडियो पहुंचा सकें। चलें जी, तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रेट्स और नॉट यूज्ड इन डैश। ए में CCF, बी में ईसोफिगल स्पाज, सी में रीनल कोलिक, डी में साइनाइड पॉइजनिंग। तो इसमें जो है हमारे पास अब जैसे CCF है, CCF होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, लेकिन इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है रीनल कोलिक। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। और रीनल कोलिक होता क्या है, उसमें ये होता है कि सडन या जो है एक्यूट पेन होता है किडनी में, जो कि बेसिकली कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। सही है, तो सी ऑप्शन रीनल कोलिक जो है वो यहाँ पे इसमें सही होगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टामिन ब्लॉकर्स हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मस्करिनिक रिसेप्टर्स। तो इसमें जो है वो हमारे पास है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, टर्फिनाडाइन। सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। और टर्फिनाडाइन ये भी जो है वो एंटीहिस्टामिन ड्रग है, जो कि एलर्जिक इन्फेक्शन वगैरह के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास द मैक्सिमम एंटीसेप्टिक एक्शन इज़ सीन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसनट्रेशंस ऑफ इथेनॉल। तो इसमें जो है वो हमारे पास ए में 50, 65%, 70%, 95%। तो इसमें जो है हमारे पास 70% इज़ द करेक्ट। सीरम सिकनेस इज़ कॉज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट। तो ये एस्पिरिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन इसमें जो है वो सही होगा। क्लोरोक्विन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। सही है। उसके बाद है हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट इज़ यूज्ड फॉर। तो ये हमारे पास यूज़ होता है इरिगेटिंग कैविटीज़। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टू नॉट रिक्वायर अ चेंज इन देयर डोजेज इन पेशेंट्स विथ रीनल फेल्योर। तो इसमें जो है वो हमारे पास आइसोनियाजिड जो है वो सही है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। और आइसोनियाजिड जो है ये एंटीबायोटिक है, जो कि हम पर्टिकुलरली TB के लिए दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेनिट्रेट द CSF एक्सेप्ट। CSF बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। और इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डोपामीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही। और डोपामीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके बाद हमारे पास मेंशन द ड्रग कॉजिंग गाइनिकोमेशिया। गाइनिकोमेशिया क्या होता है? गाइनिकोमेशिया में ये होता है कि ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेन और बॉयज़। ओवर डेवलप्ड ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेन और बॉयज़। और उसके बाद हमारे पास हिरसुटिज़म। हिरसुटिज़म ये होता है कि इसमें एक्सेस हेयर अराउंड माउथ एंड चिन जो है वो ज़्यादा जो है वो बाल आ जाते हैं, पर्टिकुलरली वीमेन में। उसके बाद हमारे पास अच्छा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस ऑन लॉन्ग टर्म यूज़। तो इसमें जो है ड्रग इसके लिए है, कौन सी है? हमारे पास है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, स्पाइरोनोलेक्टोन, जो कि पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ड्रग है। सही है। उसके बाद हमारे पास एश एंटागोनिस्ट आर इफेक्टिव इन द थेरापी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास इसमें होगा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, पार्किंसनिज्म। उसके बाद हमारे पास द वल्नरेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द कॉजेशन ऑफ फीटल मेलफॉर्मेशन इज़। तो ये हमारे पास 19 to 55 डेज। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। विच एंटी सैलागोग इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा।
तो इसमें जो है वो हमारे पास है एट्रोपिन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम बात करें इसकी एंटी सियालागोग की, तो ये बेसिकली इट इज़ बेसिकली यूज टू ट्रीट द पेशेंट्स विथ नॉइजी ब्रीथिंग। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक इज़, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर होते हैं वो हेडेक है, इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद कफ हेडेक ड्राउस नहीं बल्कि ड्राउसीनेस इज़ द करेक्ट, सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास पोविडोन आयोडीन इज़ द चॉइस ऑफ माउथ रिंस इन केस एसोसिएटेड एड्स बिकॉज। इसमें जो है वो हमारे पास है ए ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट रिड्यूस द सेलेवरी सीक्रेशंस, तो ये जो है हमारे पास है नियोस्टिकमीन। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर हिस्टामीन, ये है इसमें जो है वो अगर सही हमारे पास नहीं है तो वो है कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है। उसके बाद बाकी हमारे पास सही है, एक्सेप्शनल केस जो है वो ये है ब्रोंकोडायलेशन वाली। उसके बाद हमारे पास डर्मेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रग एलर्जी आर मैनेज्ड बाय, तो ये हमारे पास कॉजेज ये हमारे पास क्लोरोफिनेरामीन, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अ पेशेंट ऑन डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन क्वाइंडाइन बिकॉज, तो ये है हमारे पास इट बेसिकली डिस्प्लेसेस डिजॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू बाइंडिंग साइट्स, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ एन एंटी थायराइड ड्रग इज़, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है एंटी थायराइड ड्रग के वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसमें जो है वो थायराइड हार्मोन की जो है वो जो सीक्रेशन है वो कम हो जाती है ना। थायराइड ग्लैंड बेसिकली डजंट मेक इनफ थायराइड हार्मोन टू मीट आवर बॉडीज नीड्स। ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, 19th वन है, तो ये हमारे पास सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसमें एक्सेप्शनल केस है वो ये है कि जो है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, थैलिडोमाइड इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। उसके बाद टेराटोजेनिसिटी इज़, अब टेराटोजेनिसिटी में होता क्या है, टेराटोजेनिसिटी इट इज़ द बेसिकली एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है। फीटस की जो है वो ग्रोथ को रोक देता है, तो अब इसी से ही हमें पता चल गया फीटल मेल फॉर्मेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि फीटल की जो है ग्रोथ को जो है वो रोक देगा। सही है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। स्पाइरोनोलेक्टोन, ये अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये जो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। और हमारे पास है ब्यूमेटाडाइन और है ट्राइमेट्रेंस और एमिल्यूराइड, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, ब्यूमेटानाइड। उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रिक सीक्रेशन हैज़ बीन शोन टू बी मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस विद द यूज़ ऑफ, तो ये है हमारे पास बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, H2 हिस्टामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज सीजर, तो इसमें हमारे पास सीजर करवाने वाली है जो आइसोनियाजिड। ठीक है। आइसोनियाजिड जो है ये सीजर करवा सकती है। उसके बाद टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हमारे पास सिप्रोफ्लोक्सासिन, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अनट्रू अबाउट विटामिन डी इज़, विटामिन डी अभी इसमें जो है हमारे पास होगा जो डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफिरोल इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेल्यूर। ये जो है वो विटामिन डी के बारे में एक्सेप्शनल है, बाकी आप अगर सारे स्क्रीन पे देखें
तो इसके जो है वो इससे रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास प्रोजेस्टेन कंपाउंड दैट डजंट अल्टर लिपिड प्रोफाइल इज़, तो इसमें है हमारे पास सी ऑप्शन जेस्टोडीन। ड्रग इंजरी में बी कॉज्ड बाय थेराप्यूटिक ड्रग्स, और ये है नॉन थेराप्यूटिक एजेंट्स, या थेराप्यूटिक एजेंट से होंगे या जो है नॉन थेराप्यूटिक एजेंट से होंगे। उसके बाद हमारे पास इमेटिनिब एक्ट्स ऑन, ये जो है टायरोसिन पे एक्ट कर रही होती है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अगर हम बात करें इसकी इमेटिनिब की, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ कैंसर ग्रोथ ब्लॉकर है, जिसको हम यही बोलते हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। सही है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, तो ये जो है हमारे पास इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, टोपिरामेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ सही है, इंक्रीज इन IL-1 इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, अभी इसमें ये है कि इंटरल्यूकिन 1 बेसिकली साइटोकाइन को रिलीज़ करवा रहा होता है। सही है। उसके बाद हमारे पास 31 है, स्लाइड नेफिल इज़ इनहिबिटर ऑफ। अब स्लाइड नेफिल बेसिकली ये बिलोंग कर रहा होता है उससे फास्फोडाइस्ट्रेस 5 से ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि PDE5 फास्फोडाइस्ट्रेस 5, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तो ये होता है मोंटेल्यूकास्ट, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजोल्स इज़ फॉल्स। अब इसमें जो है बाकी सारी ट्रू हैं, एक जो है इसमें फॉल्स है, वो ये है कि लास्ट वन आपको दिख रही होगी, दे अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स सच एज साइक्लोस्पोरिन, जो कि आगे है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास विच ड्रग इज़ प्रेजेंट इन एलेंडरमिक्स पेस्ट, अब जो है इसमें यह है कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, डेमिक्लोसाइलिन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ड्रग इज़ नॉट एसिटाइलेटेड, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन मेटाक्लोपिरामाइड। उसके बाद एक फिनास्टेराइड इज़, तो ये भी जो है हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, सही है, ए ऑप्शन। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ कोगुलेशन। यूज़ ऑफ मॉर्फिन इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, तो ये हमारे पास एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज्ड इन द मॉर्निंग सिकनेस, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, हायोसाइन। लेकिन अच्छा, मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है? मॉर्निंग सिकनेस ये होती है कि मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में जो नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। उसके बाद ये है कि अफेक्टर विथ म्यूकोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट इन लिवर प्रेजेंटिंग इन प्लेटिलेट एग्रीगेशन इज़, तो इसका जो है हमारे पास हेपरिन इज़ द करेक्ट, सी ऑप्शन। डिजिटलिस इंड्यूस्ड ऑटोमेटिसिटी इज़ इन्हांस्ड बाय, तो ये हमारे पास लो पोटाशियम लेवल, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्लाइकोसाइड, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन, इर्गोटॉक्सिन। ड्रग्स डे डजंट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये हमारे पास नियोस्टिगमिन, इसमें भी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल नॉट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस कौन सी ड्रग प्रोड्यूस नहीं करेगी? वो ये हमारे पास सी ऑप्शन, सर्ट्रिजीन। ड्रग्स यूज्ड इन सिस्टिक सेरोसिस, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन, प्रेज़िक्वांटल इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स इट्स मेजर सिस्टमिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड ओरली, तो इसमें होगा हमारे पास कोरल हाइड्रेट, बी ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स इज़ यूज टॉपिकली। तो ये है टर्फेनाडाइन, बी ऑप्शन। टैनिक एसिड इज़ यूज इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास टूथेक, सी ऑप्शन। विच ड्रग मे बी एडमिनिस्टर्ड इवन व्हेन द पेशेंट इज़ ऑन अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये हमारे पास एनिमल चारकोल, ए ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन थैलिडोमाइड मे बी यूज्ड। तो ये है डी ऑप्शन, इरिथीमा नोडोसम लेप्रोसम। A patient has had an allergic reaction with यूट्रिकार्डिया एंड वीजिंग, द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एपिनेफ्रिन। A patient is taking terfenadine for cold and comes for tooth extraction. What tablet you have given which makes him suffer from cardiac arrhythmia? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए ऑप्शन, एरिथ्रोमाइसिन। जीरोस्टोमिया इज ट्रीटेड विथ डैश। अब जीरोस्टोमिया ये ड्राई माउथ वाली कंडीशन होती है, और ये इससे पहले वाली वीडियो में भी हमारे पास एमसीक्यूज आया था, और इसमें यहाँ पे रिपीट हुआ है, और उसमें भी हमने किया था नियोस्टिकमीन। उसके बाद हमारे पास एक्शन ऑफ टैनिक एसिड इज़। तो ये है हमारे पास बी ऑप्शन, एस्ट्रिजेंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ एक्सेप्ट। अभी देखें, एट्रोपिन है, ये बाकी जितनी भी हैं, अगर आपने इससे पहले वाला एमसीक्यू देखा हो जो कि जीरोस्टोमिया के लिए यूज़ हो रहा था, वो नियोस्टिकमीन हो रहा था, ठीक है ना। और जीरोस्टोमिया जो था वो ड्राइनेस ऑफ माउथ वाली कंडीशन है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये करवा रहा है, इट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ एक्सेप्ट। तो नियोस्टिकमीन नहीं करवाएगा, वो तो रोकेगा उसको। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एड्रेनलिन कैन बी गिवन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर ट्रीटिंग हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस। ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट, नाफिडिपिन। द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन एनाफाइलेटिक शॉक इज। तो ये हमारे पास है बी ऑप्शन, एड्रेनलिन। द एंटीसेप्टिक रिकमेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन ओरल म्यूकोसा इज। ये हमारे पास है सी, आयोडीन। When given together, the ability of two drugs to produce a response greater than either administered alone is termed as। ये आपको याद होगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो सिनर्जी वाला करा था, तो यहाँ पे भी अगेन वही इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म बोलते हैं, ठीक है। या उस टर्म को या उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म बोलते हैं। The drug which has an affinity for a receptor site and produces the intrinsic activity of the receptor cell or enzyme system is known as। तो ये हमारे पास है एगोनिस्ट, एन एगोनिस्ट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ विच रूट, ओरल। Patients tend to exhibit a greater than normal response drug in each of the following conditions except। ये हमारे पास ब्लीडिंग है नहीं, बल्कि इसमें जो है वो हमारे पास है कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अमीनो कैप्रोइक एसिड इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लीडिंग फ्रॉम फाइब्रिनोलाइटिक थेरापी। टिक द ड्रग टाइप फॉर विच माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। तो ये हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल। टिक द फीचर ऑफ सबलिंगुअल रूट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, प्रेटी फास्ट एब्जॉर्प्शन। This drug reduces blood pressure by acting on vasomotor center in the CNS। तो ये हमारे पास है क्लोनिडीन। इंडोमिथासिन इज प्रिफर्ड ओवर कोल्चिसाइन फॉर acute attack of gout because it is। तो ये हमारे पास because it is less likely to cause diarrhea। With prolonged use in seizure states, which of the following drugs can cause coarsening of facial features, hirsutism, gingival hyperplasia and osteomalacia,
तो इसमें हमारे पास है फिनोटिन सही रहेगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। कार्डियक टॉक्सिसिटी इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट सीन विथ, तो ये हमारे पास है डोक्सोरिबोसिन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओनली एस्पिरिन कैन irreversible inhibit its target enzyme, B option is the correct. Which of following drugs when used for prolonged period in the maintenance treatment of the tonic-clonic seizures can lead to increased metabolism of warfarin like drugs? तो ये हमारे पास है इसमें जो ए ऑप्शन है phenobarbital is the correct. A young man of 24 years is suffering from generalized anxiety disorder. Which drug may be preferred for his problem? तो ये हमारे पास है बस्पीरोन, बी ऑप्शन। अक्यूट हेमरेज सिस्टिसिस इज कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट सीन विथ, ये हमारे पास है साइक्लो फॉस्फोमाइड। क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम किंचोना, तो ये हमारे पास है बार्क, ए बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी गिवन सेफली टू द पेशेंट विथ रीनल डिजीज, ये जो है डायजिपाम। Thyroid storm can be treated by all of the following drugs except aspirin. Which among the following not a pharmacological action of opioids? तो ये हमारे पास है एंटी एमिसिस। एस्पिरिन इज यूजफुल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, ये है हमारे पास गाउट, डी। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग नियोस्टिगमिन इन ट्रीटमेंट ऑफ द ये माइस्टेंजिया ग्रेविस इज ड्यू टू द एक्शन, ये हमारे पास है बी ऑप्शन, इट इनहिबिट्स एक्शन ऑफ कोलिनेस्ट्रेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्योर एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स, तो ये हमारे पास है नेट्रेक्सोन। डोपा एंड 5 हाइड्रोऑक्सी ट्रिप्टोफान आर क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो बिकॉज इट they cross blood brain barriers। तो ये यहाँ तक हमारी जो है वो इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह जो है वो पार्ट 4 और मज़ीद जो है वो इंग्लिश के लेक्चर्स भी हम जो है वो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी जो है इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत काम हो रहा है इस टेस्ट के हवाले से, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।